गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं अष्टप्रधान के बारे में। ये अष्टप्रधान जो मराठा वीर हम लोग बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के एक अहम हिस्सा था। और इस हिस्से में कौन सा पोस्ट था, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहले शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के जो एरिया है उसके बारे में थोड़ा बोल लेते हैं। दो जोन हुआ करता था, एक था स्वराज्य जो शिवाजी का डायरेक्ट कंट्रोल होता था, और एक था मुल्कागिरी। मुल्कागिरी जो है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था उस वक्त शिवाजी के टाइम में। अब आते हैं शिवाजी, पूरा प्रशासन के जो हाईएस्ट पोस्ट था वो शिवाजी के पास ही था। लेकिन शिवाजी को जो 8 मंत्री हेल्प करते थे वो उसका नियुक्ति पूरी तरह से शिवाजी ही करते थे। अब आते हैं ये 8 मंत्री कौन कौन थे। फर्स्ट जो मंत्री थे उनका नाम था पेशवा और मुख्य प्रधान। आज का जो हम लोगों के देश में जो प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है, उस वक्त उस पोस्ट का नाम था प्रधानमंत्री, पेशवा बोला जाता था। तो आज प्रधानमंत्री के पोस्ट जैसा था। पेशवा का इम्पोर्टेंस मराठा प्रशासन में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वही पूरी तरह से पूरा साम्राज्य को वही देखते थे। और राजा जब अनुपस्थित रहते थे, मतलब रहते नहीं थे, तो उनकी जगह यही प्रतिनिधित्व करते थे बहुत सारे मीटिंग में। और मंत्रियों में अगर कुछ मतभेद भी रहता था तो यही संभालते थे। दूसरा पोस्ट, इंपॉर्टेंट पोस्ट था अमात्य। अमात्य मीन्स राजस्व मंत्री। तो ये टैक्स कलेक्शंस रिलेटेड जो मंत्री का दफ्तर होता है वो मंत्रित्व संभालते थे। मतलब आप लोग ये समझ चुके होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट बुक बहुत ही अहम हिस्सा है, आज भी हिस्सा है, उस वक्त भी था। तीसरा पोस्ट ये था मंत्री। मंत्री का काम ये था राज्य में जो भी घटनाएं घट रहे थे उसको लिखना। ये था तीसरा पोस्ट। चौथा पोस्ट था सामंत और दवीर। सामंत जो होते थे उस वक्त, हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री। इस पोस्ट के लिए इनका काम ये था युद्ध और जो संधि होते थे, मतलब आउटसाइड शिवाजी के अलावा जो भी राज्य हुआ करता था उनके साथ कब युद्ध होगा, क्या नहीं होगा, उसका डिटेल्स, या किसके साथ किसका संधि करना है, इसके पूरे डिटेल्स ये देखते थे। पांचवा जो पोस्ट था वो था सचिव और सरनाबीस। सचिव और सरनाबीस का काम यही था चिट्ठी लेटर लिखना और एक्सेप्ट करना, इसका काम था। और छठा, मतलब नंबर 6 जो पोस्ट था वो है पंडित राव। नाम सुन के ही पता चल रहा है तुम लोगों को, पंडित राव मीन्स धर्माध्यक्ष। मतलब जो रिलीजियंस के जो हाईएस्ट अथॉरिटी थे शिवाजी के प्रशासन में, उनको ये बोला जाता था पंडित राव। इनमें देखा जाता था ब्राह्मण्स के, अगर ब्राह्मण्स को गिफ्ट देना या पुरस्कार देना, या किसी भी जगह में अगर रिलीजियन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इसका ये निष्पत्ति करते थे पंडित राव। नंबर सेवेंथ जो पोस्ट था वो था न्यायाधीश। न्यायाधीश का काम आप समझ रहे होंगे कि न्यायाधीश आज का जो हम लोग इस्तेमाल करते वर्ड, न्यायाधीश जो होते हैं कोर्ट का जो जज होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ जो लॉ होते थे उस वक्त शिवाजी के प्रशासन में, मतलब आइन के सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाला न्यायाधीश। ये दो हिस्सा होता है लॉ का, एक होता है फौजदारी और एक होता है दीवानी। फौजदारी मीन्स पुलिस रिलेटेड एक्टिविटीज, और दीवानी मीन्स पैसे को रिलेटेड एक्टिविटीज, टैक्स रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होता था ये संभालते थे। मतलब ये पूरी तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, कहीं पर भी कुछ होता है तो ये देखते थे। और लास्ट में था सेनापति। बहुत ही अहम पोस्ट है जिसका नाम था सर ई नौबत। ये सेनापति का जो पोस्ट है ये पूरी तरह से सेना पूरी तरह से शिवाजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्स था। मतलब पूरे जो सिस्टम, पूरे जो मराठा साम्राज्य को संभालने वाला शिवाजी का फोर्स ही तो थे, पूरे कंट्रोल करते थे। तो ये सारी नौबत वो कंट्रोल करते थे। हालांकि ये हम बता देते, सेनापति को छोड़ के पूरी जो मिनिस्टर के नाम हमने अभी बताया वो सब ब्राह्मण्स थे। और इनमें से न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़ के अपना काम वो करते थे, लेकिन दूसरा काम वो सेना को भी देखना था। मतलब अपने मंत्री के अलावा और भी दफ्तर को उनको देखना, मतलब स्पेशली दफ्तर, मतलब स्पेशली
सेना रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काम इन लोगों को भी मिलता था। शिवाजी के जो भी अष्टप्रधान थे, ये अष्टप्रधान शिवाजी इनको पूरी तरह से कंट्रोल करते थे, और इनका नियुक्ति या क्या होगा, इनका सैलरी क्या होगा, पूरी तरह से शिवाजी ही देखते थे। और इसको एकत्रित करके बोला जाता था राजमंडल। और सिर्फ ये नहीं है, गवर्नमेंट में और भी ऑफिशियल्स थोड़ा बहुत काम करते थे। इनमें से 2-3 ऑफिसर्स का नाम बता देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे तुम लोगों का एग्जाम में, जैसे होता है चिटनीस, पटनीस, सुबनीस, दीवान और मजूमदार। ऐसे करके ये सब ऑफिशियल्स है मराठा प्रशासन में, तो ऑफिशियल हुआ करता था उस वक्त। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तुम लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तुम लोग बारीकी से ये वीडियो बार बार देखते रहो, और तुम लोग नोट्स बना के ये पूरी तरह से रेडी करके रखो। हर तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस का हो, चाहे वो 5 मार्क का हो, तो हर एग्जाम में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है तुम लोगों के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम।